जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विकास एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्त चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत ही बढ़िया। देखिए 3 घंटियां क्रमशः 15, 20, 30 मिनट के अंतराल से बजती हैं। पहली घंटी बजी होगी, मान के चलिए 1 बजा। फिर दूसरी घंटी कब बजी होगी? 15 मिनट के बाद। तीसरी घंटी 20 मिनट के बाद। वो पहली 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद और 30 मिनट के बाद बजी होंगी। ठीक है, तो वह कहता है ऐसे बजते बजते एक समय ऐसा आया जब तीनों घंटियां एक साथ बज गईं। वो समय क्या था? 11 बजे। 11 बजे तीनों घंटियां टन 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 एक साथ बजी होंगी। ठीक है, अब वो जो कहना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है, तो आपसे ये पूछ रहा है, तो भैया जी अब आप ये बताइए फिर से वो कब एक साथ बजेंगे? फिर से कब एक साथ बजेंगे? तो अब कुछ तो भाई डर जाएंगे, अरे भाई हम कैसे बताएंगे, सिर खुजे आने लगेंगे। भाई ऐसा नहीं करना है। चलिए, जब भी मेरे दोस्त आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको संख्याएं लिखना होगा 15, 20, 30। मामूली सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से करेंगे। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। चलिए एलसीएम भी निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम 2 से काटेंगे 15, 10, 15। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, फिर से 15, 5, 15। अब इसे देखिए 3 से काटेंगे, 3, 5, 15, 5, 3, 5, 15। अब 5 से कर देंगे, 1, 1, 1। एलसीएम निकालने का ये सर बिल्कुल सिंपल तरीका है। वैसे ट्रिक काफ़ी है, लेकिन मैं आपको सिखाने आया हूँ। ठीक है, कोई मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ, तो सिखाऊंगा। सारी चीज़ें आपको सीखने आए हैं। इनको आपस में गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 या 12, 12 कर लीजिए 60, यानी कि 60 मिनट हो गया ये। और यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम घंटे में। अब आपको पता होगा 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। अगर मैं इसमें 60 से भाग दे दूं तो मिनट कट जाएगा और ये बन जाएगा 1 घंटा। अब जो 1 घंटा निकल के आया है उसे हम 11 में ऐड कर दें, 11 में जोड़ दीजिए। 11 में 1 घंटा आगे बढ़ जाए तो क्या बज जाएंगे भैया? 12 बज जाएंगे। 12 बज गए भाई, 12 बज गए, यानी कि 12 बजे वह समय होगा जब तीनों घंटियां आपस में एक साथ बजेंगी, टन टन टन। ओके, समझ में आ गया? चलिए अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछा है सबसे बड़ी, क्या पूछा है साथियों? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी और वह सबसे छोटी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, संख्या का अंतर पूछा है मेरे दोस्त। अंतर बताइएगा। चलिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन करेंगे साथियों। इन देखिए 4 संख्याएं दे रखी हैं, 1, 2, 3, 4। चारों में आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या छांट लीजिए, सबसे छोटी संख्या छांट लीजिए। ठीक है, और उस दोनों का आपस में अंतर बता दीजिए कितना है। चलिए देखिए सबसे पहले मैं 3 से अगर भाग दूं तो नहीं जाएगा, 0.0 लगा दूं, 3 छिक्के 18। फिर से 2 बचेगा तो 0.66 हो गया। ये एक संख्या ये हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दूसरी अगर इसमें भाग दूं, नहीं जाएगा, 0.0 लगा दूं मैं, और फिर इससे काटूं, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, ये 0.75 हो गया। 5 से भाग दूं, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 से काटूं, 5 अट्ठे 40, ये 0.80 कर देते हैं इसे। अब मैं इसमें भाग दूंगा, देखिए 6 से भाग दूंगा, नहीं जाएगा, 0.0 लगाया, 6 अट्ठे 48, 2 बचा होगा, उससे 20 हो गए होंगे, तो 6 तिया 18। अब आप इन चारों में देख सकते हैं सबसे बड़ी क्या आपको मिल जाएगी? ये वाली सबसे बड़ी क्या है? 5/6। सबसे छोटी देखिए 80 है, 75 है या 66 है? 66 वाली कितनी है? 2/3। तो साथियों इन दोनों का तो अंतर पूछा है आपसे, अंतर पूछा है आपसे, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिए 6 और 3। अब आपको क्या करना है? 6 और 3 का एलसीएम निकालना है। क्या होता है? 6 और 3 का 6। ठीक है, 6 का भाग 1 में देंगे, 6 एकम 6 और 5 एकम 5, माइनस 3 दूनी 6, 2 दुया 4। ठीक है, 5 में से अगर 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 6 की 6। अंतर कितना आया? 1/6। आपका बहुत ही शानदार आंसर होगा दोस्तों, 1/6 क्या होगा? आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। 4 संख्याएं दे रखी हैं, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या होगा, आपको अंतर बताना था। क्या बताना था मेरे दोस्त? अंतर बताना था।
आपने क्या किया, भाग दे दिया और सबको निकाल लिया कि भाई इतना कितना है इसके अंदर। आपने देख लिया सबसे बड़ी क्या 5/6, सबसे छोटी 2/3, घटा दीजिए आंसर आ गया 1/6, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे इस वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। जो भाई जो मेरे फौजी भाई हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज भाई वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना है मेरे दोस्त, इंडियन आर्मी जिंदाबाद लिखना है कमेंट बॉक्स में। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना दोस्त, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, भाई आपके लिए मेहनत करता है, और भाई सफल हो जाओ, बस इतना ही मेरी ये इच्छा है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है आपको। देखिए एक संख्या दे रखी है, 4 संख्या दे रखी है और पूछा है 9 से विभाज्य कौन सी होगी। 9 से विभाज्य बताना है आपको, 9 से विभाज्य क्या होगी। 4 संख्या मैं भी लिख देता हूं। देखिए पहली है 5 6 1 1 2, दूसरी है संख्या आपकी 8 9 4 4 5, और तीसरी है आपकी दोस्तों 4 9 6 5 3, और चौथी संख्या है आपकी 5 8 5 5 6। ये चारों संख्याएं आप दोस्तों देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। अब आपको बताना है कि 9 से कौन सी इन चारों में से विभाज्य का मतलब 9 से पूरी संख्या कट जाए। ठीक है, कट जाए। तो दोस्त आप कहोगे भैया जी क्या हमें 9 से सारी संख्याओं में भाग देना है? अरे नहीं बाबू, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि देखिए जब भी 9 से बात आए, 3 से विभाज्य की बात आए, तो आप सभी को सारी संख्याओं का योग करना है। जिसका योग 3 से और 9 से कट जाए, समझो वही संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब योग कैसे करोगे? 5 और 6 11, ठीक है, 5 और 6 11, और एक 12, और एक 13 और 2 15। क्या ये 9 से कट जाएगी? ये बताइए, ये 9 से कट जाएगी? भैया जी ये तो 9 से नहीं कटेगी, तो इसे रहने दीजिए। लेकिन अगर 3 से पूछता तो ये 3 से कट जाती, हमसे 9 से पूछा नहीं कटेगी। अब इसको जोड़ो, 8 और 9 17, और 4 21, 21 और 4 25, और 5 30। क्या भैया जी 9 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 9 से 30 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं। इसे जोड़िए, 9 और 4 13, 6 19 और 5 24, और 3 27। बताइए 9 से 27 कट जाएगा? 9 तिया 27। तो भैया यही वो संख्या है मेरे दोस्त जो 9 से संपूर्णतः विभाज्य होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा साथियों, समझ में आया होगा। लाइक करते चलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जब भी आपके पास अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको कैसे करना है, चलिए हम बताते हैं आपको कैसे करना है। चलिए सबसे पहले एक छोटी से छोटी संख्या, जब भी दोस्तों छोटी से छोटी संख्याओं की बात हो तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्याओं की बात हो तो आपको एचसीएफ यानी मासापा निकालना है। तो हमें अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें 9 8 10 और 12 का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम की ट्रिक यही है, ऐसे निकालिए। देखिए सबसे पहले 2 से निकालेंगे, 2 चक 8, 2 पंजे 10, 2 छीं 12। फिर से देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है ये, बहुत ही आसानी से। ऐसे आपको फास्ट तरीके से करना होगा। फिर से 2 एकम 2, 5 3। अब 3 से भाग दे देंगे, 3 तिया 9, 5 3 एकम 3। फिर से 3 से देंगे और फिर 5 से खत्म कर देंगे। ठीक है, खत्म कर देंगे यहाँ तक। चलिए अब इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72, पंजे 360। 360 आपका ये एलसीएम निकल के आ गया। अब आप कहोगे भैया 360 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब आप एक चीज सोचिए, वो क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 9 8 10 12 से भाग देने पर 3 शेष बचे। अब अगर मैं 9 से भाग दूं, 9 से 40 बार कट जाएगा। ये तो संपूर्ण पूर्णतः कट रहा है ना। अब जब कट जाएगा सभी से बराबर कट रहा है, अगर इसमें 3 जोड़ दो तो वही जो पूरा कट रहा है, जो जोड़ेंगे वही तो शेष बचेगा। तो कितना हो गया? 363। 363 ऑप्शन नंबर बी में एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं मैं। हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर चैप्टर से शानदार
इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। एक वीडियो से आपको काफी कुछ बेनिफिट होने वाला है इस एग्जाम में, अग्निवीर भर्ती के एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ये वीडियो रहने वाला है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है, से कितना अधिक है, ये पूछा है, कितना अधिक है, यही तो पूछा है। चलिए जब पूछा है भैया तो हमें बताना होगा, क्या बताना होगा, बिल्कुल। देखिए अंकित मूल्य मैं कहूं भैया जी, अंकित मूल्य मैं मान लेता हूं 100 क्या माना मैंने, अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपए। अब अंकित मूल्य 20% छूट देने के पश्चात भैया वो 20% छूट दे रहा है तो कितना होगा, 80 रुपए। ठीक है, तो इतने रुपए पर उसे कितना लाभ हो रहा है, 12% लाभ हो रहा है। तो गुणा, जब भी हम क्रय मूल्य निकालेंगे, अब क्या निकल के आएगा, मानो क्रय मूल्य 100 ऊपर लिखेंगे और 12% लाभ तो 112 नीचे लिखेंगे। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, कट गया ना 100 से 100। अब देखिए, अब मैं अगर 4 से काटूं इसे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 से इसे कितनी बार 20 बार, फिर से 4 से काटूं, 4 सत्ते 28। अब क्या हो गया, ये जो निकल के आया 500/7, ये क्या निकल के आया आपका क्रय मूल्य। अब आपसे पूछा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, कितना अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है 500/7, ठीक है। और अंकित मूल्य कितना अधिक है भैया, तो देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए 100 में से माइनस कर दीजिए 500/7 इंटू 100, आराम से आंसर आ जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। 7 का भाग दीजिए 700 में से, देखिए 7 का भाग देंगे 700 में से 500 गया, कितना बचा मेरे दोस्त, 200, 200/7, नीचे क्या है 500/7 गुणा 100। देखिए 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या बचा मेरे दोस्त, 200/5, 5 से भाग दे देंगे तो 40% अधिक है, 40% अधिक होगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, 40%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन हो सकता है लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कराया है। इतना तो सवाल थोड़ा बहुत खिंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका आ गया है, इसे कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 6 लिखा है मेरे दोस्त, यहाँ 6 है, ठीक है। सबसे पहले हमें छोटा कोष्ठक हल करना होता है। क्या छोटा कोष्ठक, 3 और 3 6 हो जाएंगे ना, 6 भागित के 6 पीछे से करना है, -3, ये मझला कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, 3 गुणित बड़ा कोष्ठक प्लस के 3, ऐसे करके लाना है। 6 एकम 6, ये कट गया, 1 बचा, 3 में से 1 गया 2, गुणा में 3, और फिर ये देखिए छोटा को बड़ा कोष्ठक यहाँ लग जाएगा प्लस के 3, 3 दूनी 6 प्लस 3, कितना हो गया, ये 9 आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, 9 आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से किया है। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमको छोटा कोष्ठक हल करना होता है। छोटा कोष्ठक हल करेंगे, उसके बाद 3 और 3 6, जब कोष्ठक हट जाता है तो ये वाला आ जाएगा। अब आपको पता होगा पहले हम जो घटाएंगे नहीं, पहले भाग करेंगे, भाग करेंगे, जब भाग किया 1 बचा, 3 में से गया 2, कोष्ठक हटाएंगे, गुणा का चिन्ह है, 3 दूनी 6, कोष्ठक हटाएंगे, प्लस का चिन्ह, 3 और 6 9। काफी आसान सा क्वेश्चन है दोस्त, इस क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराए गए हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखिए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। भैया जी ए और बी मिलकर यानी दोस्त बहुत बढ़िया है, ये मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं भैया जी। अब कह रहा है कि ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में करता है। ए अकेले, लड़ाई होगी भैया इन दोनों में, क्या हो गई, झगड़ा हो गया। अब ये अकेले उस काम को 9 दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है, लड़ाई तो होनी थी। अब भी क्या, अब बताइए तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये सवाल आपका बन चुका है, सॉल्व करना है, केवल सॉल्व करना है। चलिए
तो साथियों देखिए ए प्लस बी यानी दोनों लोग मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। ए और बी अगर दोनों लोग साथ काम करें 6 दिन में करते हैं। ए अकेला कार्य करता है तो उसे 9 दिनों में करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, इन दोनों का लेना है LCM। क्या लेना है? LCM। 9 और 6 का LCM हम आपको भी पता होगा कितना होता है, 18 होता है। LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो ली गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके। छोटी से छोटी या क्योंकि उससे छोटी कोई ऐसी संख्या ना बचे जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो 18 वह संख्या होगी। 18 से ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 6 में चला जाए भाग और 9 का भी चला जाए। तो देखिए अब 6 दिया 18 और 9 दूनी 18, ये सवाल हो गया। देखिए अब जो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन का काम निकल के आ जाता है। ये क्या एक दिन का कार्य है, ये एक दिन का काम निकल के आ जाता है। ये ए और बी मिलकर उस काम को दोनों लोग मिल जाते हैं 3 दिन में काम करते हैं। एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है मेरे साथियों। तो आपको पता होगा अगर यहाँ में इन्हें देखिए, इन्हें घटा दो यहाँ से -a और इधर कर दो 3 - 2। देखिए a से कट गया तो b बराबर क्या बचा, 3 में से 2 गया 1। यानी b क्या है, एक दिन में भैया एक काम करता है। तो b टोटल काम कितना है हमारा 18 है। तो b क्या है 18/1 यानी 18। तो b क्या काम करता है 18 दिनों में काम कर देगा भैया। b बहुत स्लो है, b बहुत धीरे काम करता है, तभी तो a अलग हो गया। a ने कहा अगर तेरे चक्कर से तो मैं बहुत टाइम ले जाऊंगा और तुझे पैसे भी बराबर मिलते हैं तो क्यों ना भाई अलग अलग काम कर, ऐसा हो जाता है। ठीक है, वही है कि फौजी, आप लोग अपने आप को फौजी मान के चलिए। तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, फौजी मान के चलिए, डरना नहीं है। पेपर कैसा भी आए पेपर को फोड़ के आना है, ऐसी तैयारी करके जाना है। चलिए साथियों, एक संख्या का तो मैं संख्या x मान लेता हूं। क्या मान लूंगा भैया, मैथ वाले हैं मान सकते हैं। संख्या x मान लेता हूं, उसका 4/5 देखिए, 4/5 हो गया। अब कह रहा है उसी के 3/4 भाग, किसके, x के। हमने संख्या x मानी है। कहते हैं ना राम के घर रिश्तेदार आ गए कि, और फिर बाद में एक और, अरे लो भैया उसके घर एक और रिश्तेदार आ गए। तो राम की तो बात है, एक ही तो बात, x की तो बात कह रहे हैं, उसके किसकी, x के बारे में बात चल रही है। उसके 3/4 ये लीजिए, कितना अधिक है भैया 12 अधिक है। अधिक की बात है तो लो अंतर लगा दिया। अधिक आप कैसे निकालोगे, मैं कहूं आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 15 रुपए हैं, तो बताइए मेरे पास कितने अधिक हैं। मेरे रुपए में से अपने रुपए घटाओगे, 15 में से 10 गए, कितने बचे 5, तो मुझे पर आपसे 5 रुपए अधिक हैं। तो मैंने माइनस कर दिया, आसानी से बता सकते हो। देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए 5 4 का गुणा इधर कर दीजिए, 4 × 16x, 5 दिया 15x और 5 × 20। ओके, यहां तक हो गया ना दोस्त। 16 में से 15x गए, x बचा बटे 20 बराबर यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है। तिरछा क्या होता है, तिरछा हमेशा गुणा होता है। तो x बराबर 12 × 20, 12 दूनी 240, यानी 240 आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो संख्या है वो 240 संख्या है। चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन आपको किया होगा। अगली ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारे फौजी भाइयों से, क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। वीडियो को अभी तक जिस भाइयों ने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, और मुझे दिखता है ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्त आज की इस वीडियो का। कुछ परेशानी आ रही है जिसके कारण आपको कल एक बहुत ही शानदार वीडियो दिखाएंगे। आपको 20 मिनट 20 क्वेश्चन आपको कराएंगे, रीजनिंग के भी होंगे, मैथ के भी होंगे। ठीक है, चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, ये एक वस्तु को भैया जी फिर से एक वस्तु को 1785 रुपए में 1785 रुपए में बेचने पर विक्रेता को
विक्रेता को 15% की हानि होती है। भैया इसे तो घाटा लग गया, हानि होती है, नया दुकानदार है। 15%, अब वो सोचता है इस बार में 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ओके, चलिए। उसे घाटा लग गया भैया 15% का। जब घाटा लग गया मेरे साथियों, तो अब यह कह रहा है, तो भैया जी अब आप ये बताइए मुझे कि अब मैं उसे किस मूल्य पर बेचूं जिससे मुझे पहले तो अपना मुनाफा यानी जो हानि हुई है उसे बराबर करूं और 15% लाभ और कमाऊं। तो ऐसा आपको मूल्य बताना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो मैं क्या कहता हूं, 1785 रुपए में बेची। भैया ये क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि हुई। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य निकालेंगे। जब भी हम क्रय मूल्य निकालेंगे, लाभ हानि कहाँ रखते हैं, नीचे। हानि कितने की हुई, 15% की, 100 रुपए की लाए थे, 75 यानी 85, 15% की हानि हो गई तो कितना बचा, 85, भाग दे दीजिए। देखो 17 से काटते हैं, 17 एकम 17, जीरो नहीं भाग जाएगा, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 5 से फिर भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 5 से 1। हमारा जो क्रय मूल्य है 21 का गुणा करेंगे 2100 रुपए। जो दुकानदार है उस वस्तु को खरीद कर लाया था 2100 रुपए की, क्योंकि ये सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है सीपी, ठीक है। यानी कि जो दुकानदार है 2100 रुपए की लेके आया था, 1700 की 85 बेच दी। दिमाग खराब हो गया था उसका, जो इतने माइनस में चला गया। अब उसको भाई अकल आई तो कह रहा है मुझे 15% लाभ कमाना है, कितने पर, इतने पर। तो 2100 पर कितना लाभ कमाना है, 115 बटे 100, भाग दे दीजिए भैया जी, भाग दे दीजिए। 21 का गुणा कितने में करना है, 115 में कर दीजिए। अच्छा मैं ही करूं, चलिए। 21 का 21 पंजे 105 का 5 हासिल 10, 21 एकम 21 और 10 31 का 1 हासिल 3, 21 एकम 21 और 3 24, 2415 रुपए हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 2415 रुपए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मेरे फौजी भाई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जो कि ये अंतिम क्वेश्चन था। कुछ दिक्कतों के कारण नहीं आगे करा सकता हूं, तो माफी चाहता हूं। आज का वादा केवल 10 क्वेश्चनों तक ही रहा। अगली वीडियो में आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लाऊं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊं, ठीक है। चलिए तो साथियों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने भाई को वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।